हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लैक्सेटिव्स। लैक्सेटिव पढ़ने से पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन को हिंदी में कहते हैं कब्ज़। अगर किसी व्यक्ति को एक हफ्ते में 3 बार या उससे भी कम टाइम्स मोशन हो तो उस कंडीशन को हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन एक डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर होता है जिसमें कि फीसेस जो है वो हार्ड हो जाता है और मोशन आसानी से नहीं होता। कॉन्स्टिपेशन बहुत सारे रीज़न की वजह से हो सकता है कि अगर कोई बहुत कम पानी पीता हो या फाइबर्स का इंटेक बहुत कम हो या कोई मेडिसिन ले रहा हो उसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है या फिर बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करता कोई, सिर्फ बैठे रहने का काम है उसका, तो भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो इस कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए या उसके ट्रीटमेंट के लिए या उसके क्योर करने के लिए जो हम मेडिसिन लेते हैं उनको हम लैक्सेटिव्स कहते हैं। तो लैक्सेटिव्स क्या होते हैं? लैक्सेटिव आर द सब्सटेंस दैट लूजन द स्टूल्स एंड इंक्रीज द बॉवल मूवमेंट। कि जो लैक्सेटिव्स होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं जो स्टूल को लूज़ कर देते हैं या फेसिस को सॉफ्ट कर देते हैं और बॉवल मूवमेंट को इंक्रीज़ करते हैं। या फिर लैक्सेटिव लीड्स टू स्टिमुलेट द पेरिस्टल्टिक मूवमेंट विच रिजल्ट इन ईजी एक्सक्लूजन ऑफ स्टूल्स। कि जो लैक्सेटिव्स होते हैं वो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट को स्टिमुलेट कर देते हैं। स्टिमुलेट मीन्स बढ़ा देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि स्टूल का जो एक्सक्रीशन हो वो आसानी से हो जाए। या फिर लैक्सेटिव्स आर यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। जो लैक्सेटिव्स ड्रग्स होती हैं वो कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए या उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन है, कॉन्स्टिपेशन इज द कंडीशन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय हार्ड फेसेस दैट आर डिफिकल्ट टू पास। कि कॉन्स्टिपेशन जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम की एक कंडीशन होती है जिसमें कि फीसेस जो है वो हार्ड हो जाता है और आसानी से पास नहीं होता। लैक्सेटिव्स की फर्स्ट ड्रग है एलॉय। सिनोनिम्स होते हैं कुमारी, एलॉयस, मूसाबार। फैमिली है लिलियासिए। बायोलॉजिकल सोर्स इज ड्राइड लेटेक्स ऑफ लीव्स ऑफ वेरियस स्पेशीज ऑफ एलॉय, एलॉय पेरी, एलॉय फेरोक्स एंड एलॉय वीरा। लेटेक्स क्या होता है? अगर किसी प्लांट के किसी पार्ट से एक वाइट कलर का लिक्विड अगर एक्सक्रीट होता है तो उसका जो ड्राइड फॉर्म होती है उसको हम कहेंगे ड्राइड लेटेक्स। तो जो लीव्स की ड्राइड लेटेक्स होती हैं एलॉय की अलग अलग स्पेशीज़ की, वो इसकी बायोलॉजिकल सोर्स होती है। फिर मॉर्फोलॉजी होती है। मॉर्फोलॉजी में शेप होती है इरेगुलर, कलर ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक, टेक्सचर वैक्सी एंड स्टिकी, सरफेस एयर होल्स आर प्रेजेंट, क्रैक्स ऑल्सो, ओडोर कैरेक्टरिस्टिक। ये यहाँ पर मैंने एक फिगर से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि इसके एजेस जो होते हैं वो शार्प होते हैं, बीच में ये एयर होल्स होते हैं, कलर ब्लैक होता है, बीच में क्रैक्स या दरार होती हैं और जो इसकी सरफेस होती है वो स्टिकी और वैक्सी होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं एलॉय के अंदर एंथ्राक्विनोन टाइप्स ऑफ ग्लाइकोसाइड्स होते हैं और जो मेन ग्लाइकोसाइड्स है वो बारबेलॉइन होता है। यूजेस क्या होते हैं? लैक्सेटिव की तरह यूज़ करते हैं इसको, या फिर रेडिएशन बर्न और एलर्जी के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, टॉपिकल एजेंट की तरह यूज़ करते हैं, ऊपर सरफेस पे लगाने का काम करते हैं, और जो पेनफुल इन्फ्लेमेशन होता है उसके ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। सेकेंड ड्रग है कैस्टर ऑयल। सिनोनिम्स है ओलियम रिसिनी। फैमिली है यूफोर्बियासिए। बायोलॉजिकल सोर्स है कैस्टर ऑयल इज ऑब्टेन्ड बाय कोल्ड एक्सप्रेशन फ्रॉम द सीड्स ऑफ रिसिनस कॉम्युनिस लिन। जो रिसिनस कॉम्युनिस लिन के सीड्स होते हैं उनके कोल्ड एक्सप्रेशन से कैस्टर ऑयल जो होता है वो ऑब्टेन होता है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होता है, कलर होता है कलरलेस, टेक्सचर विस्कस तब गाढ़ा गाढ़ा होता है, टेस्ट अनप्लेजेंट होता है, ओडोर कैरेक्टरिस्टिक होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इसमें 80% होते हैं ग्लाइसराइड्स, ट्राईग्लाइसराइड्स ऑफ रिसिनोलिक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड और स्टेरिक एसिड्स होते हैं। साथ में एंजाइम्स, प्रोटीन्स और एल्केलॉइड्स होते हैं। यूजेस क्या होते हैं? लैक्सेटिव की तरह यूज़ करते हैं इसको। अगर लार्ज क्वांटिटी में इनटेक होता है इसका तो परगेटिव की तरह यूज़ होता है। विटामिन एफ होता है इसके अंदर, इसलिए ये हेयर ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है और कॉस्मेटिक में ल्यूब्रिकेंट का काम करता है। थर्ड ड्रग है स्पागुला। स्पागुला के सिनोनिम्स होते हैं स्पागुल, इसबगुल और साइलियम। फैमिली होती है प्लांटाजिनासिए। बायोलॉजिकल सोर्स है ड्राइड राइप सीड्स ऑफ प्लांटागो ओवाटा एंड प्लांटागो साइलियम एल। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, शेप होती है बोट शेप, कलर येलोइश ब्राउन, ओडोर ओडोरलेस, टेस्ट ब्लैंड, लेंथ 1.58 mm to 3.3 mm,
विथ 1 to 1.7 mm। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं हाइड्रोकोलाइडल पॉलीसैक्राइड्स, साथ में फिक्स्ड ऑयल, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, प्रोटीन्स, टेनिन्स, ग्लाइकोसाइड्स, ओलिक एसिड, स्टेरोइक एसिड एंड पाल्मिटिक एसिड। यूजेस होते हैं, इसको बल्क परगेटिव की तरह यूज़ करते हैं, डिसेंट्री, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इंटेस्टाइनल अल्सर्स के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं और डायूरेटर की तरह भी यूज़ करते हैं। फोर्थ ड्रग है सेना। सिनोनिम्स होते हैं फोलिया सेना, टिनिवेलिस सेना, कासिया सेना। फैमिली होती है लेग्यूमिनोसे। बायोलॉजिकल सोर्स होती है ड्राइड लीफलेट ऑफ कासिया एंगस्टिफोलिया। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं एपियरेंस होती है गुड कंडीशन, शेप होती है लैंसियोलेट, भाले के आकार का होता है। एपेक्स लेस एक्यूट होता है। एपेक्स का मतलब होता है कि जैसे ही लीफ है, लीफ का जो ये पॉइंटेड नहीं है, ये जो एंड है, तो लेस एक्यूट का मतलब है कि लेस पॉइंटेड होगा। मार्जिन फ्लैट, बेस लेस एसिमेट्रिकल, टेक्सचर लेस ब्रिटल, ओडोर फेंट, टेस्ट बिटर, कलर लाइट ग्रीन। केमिकल कॉन्स्टेंट्स होते हैं, इसके अंदर एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, साथ में इमोडिन, डाईएंथ्रोग्लाइकोसाइड्स, फ्लेवनॉइड ग्लाइकोसाइड्स और कैल्शियम ऑक्सलेट मिलते हैं। यूजेस होते हैं इट एक्ट्स एज परगेटिव और कैथरेटिक्स, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, लैक्सेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, वेट लॉस में हेल्प करते हैं और रेक्टल सर्जरी के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। आज हमने पढ़ी है लैक्सेटिव्स और उसकी 4 ड्रग्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।